So tell me very honestly, कैसा लगा तुम्हें जब तुमने उस लड़की को किस किया? Oh God, it meant nothing. I mean, the kiss was just a part of a prank. उस idiot निशांत को भगाने के लिए. That's about it. Of course, it's not a big deal. कभी-कभी हम किसी को बुलाने के लिए किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं. And हमें वो affection और comfort चाहिए होता है. इसलिए the fact that you are slowly coming out of your last relationship has impressed me very much. You know what? मैं शादी तो जरूर करूंगी और वो idiot कुत्ते के बच्चे से पहले करूंगी मैं शादी. That's very good. That's really good. I really like your clarity. तुम्हारा दिमाग ना पहले बहुत क्लाउडेड था. अब ये खुले आसमान की तरह खुल चुका है. You know, बहुत खुश हूं मैं तुम्हारी प्रोग्रेस से. आज का हमारा सेशन इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट बिग स्टेप. एंड हु नोज, दिस कुड बी योर लास्ट थेरेपी सेशन. मैं पागल थोड़ी हूँ यार कि थेरेपिस्ट के पास जाऊंगी. मैं नहीं जा रही कोई थेरेपी के लिए. That's it. आरती यार, थेरेपिस्ट के पास पागल लोग थोड़ी ना जाते हैं. देख, it helps you find the right way. You will be more sorted in life. Do you understand? अनिकेत, तू कौन है मेरी लाइफ का डिसीजन लेने वाला? हाँ यार आरती, तू क्या कर रही है अपनी लाइफ के साथ? एक दिन तुझे एक लड़का पसंद आता है, दूसरे दिन तुझे वही लड़का गंदा लगने लग जाता है. Like what the fuck is happening? ऐसे तेरी जजमेंट्स बदलती है, पता है? You know what? What? Life is not a joke, but your life is becoming a joke now. Ask her to stop lecturing. तू लेक्चर देगी मुझे? मैं लेक्चर दे रही हूँ. नहीं, मैं लेक्चर दे रही हूँ. तुझे you know what? Proper लेक्चर ना तुझे अब मिलेगा. तो अब मिलेगा तुझे. I don't understand. Magic begins where logic ends. I don't get it. इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो ना, इसलिए तुम हर काम लॉजिकली करते हो. I still don't get it. तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लॉजिक से आता है, जैसे मैथ. और तुम अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैथ की तरह सॉल्व करते हो. क्या श्रेया, पका मत. भाई साहब, इतने सारे बॉयफ्रेंड. भाई साहब, तेरी बीवी के गिनवा हुआ. ये ना तेरी लाइफ के सारे मैटिक डिसीजंस हैं. केस नंबर 1, राजन, 10th स्टैंडर्ड, रीजन टू ब्रेकअप, चॉकलेट नहीं लाया. हर रोज बकायदा एक चॉकलेट लाके देता था. एक दिन बेचारे की पॉकेट मनी खत्म हो गई तो चॉकलेट नहीं ला पाया. इस औरत ने क्या किया? ब्रेकअप. उसे ना शुरू से ही मेरी उम्मीदें बढ़ाना नहीं चाहिए था. I mean, come on यार, शुरुआत से चॉकलेट नहीं लाता तो बेहतर था ना. मुझे लगा मेरा चॉकलेट किसी और को दे दिया उसने. Oh, poor baby. केस नंबर 2, पुनीत शर्मा, 11th स्टैंडर्ड. मैडम को उसका हेयर स्टाइल बहुत पसंद था. वैसे देखा जाए तो उस टाइम के हिसाब से उसका हेयर स्टाइल था तो बहुत ही अच्छा. बट 6 महीने तक इसके चक्कर में वो वही हेयर स्टाइल करके लाता रहा. एक दिन उसके दादाजी की डेथ हो गई तो उसके रिचुअल्स के हिसाब से उसको गंजा होना पड़ा. इस औरत ने फिर क्या किया? आरती यार, ये बहुत गलत है. Listen, in my defense, मैंने 13 के बाद ही ब्रेकअप कर दिया था. हाँ. Wow, how considerate. It doesn't end here. It doesn't end here. उसके बाद ना इन्होंने क्या किया? एक हफ्ते के लिए इनका जो रिबाउंड था आदित्य और 3 दिन के लिए रोहित, उसको डेट किया और फिर इन दोनों को हमेशा के लिए बाय बाय. ऐसा क्यों? पूछो. मैं बताती हूँ ना. उससे क्या पूछ रही हूँ? मैं बताती हूँ तुम्हें. आदित्य के घर बैठकर ये मेकआउट मार रही थी तो फिर आदित्य के बड़े भाई ने इन्हें देख लिया तो इवेंचुअली आदित्य हैड टू से नो टू हर. और रोहित? फिर एक दिन ये आदित्य के घर पर बैठ के मेकआउट मारी थी. जब आदित्य ने इनको देख लिया था उसके बड़े भाई रोहित के साथ मेकआउट मारते हुए. What? Well, क्या करूं? दोनों इडियट एसोल भाइयों से बदला जो लेना था.
आरती आरती यार, आरती उतार दी तूने। बस वैसे उसका बड़ा भाई भी कोई संत नहीं था, यू नो, अपने से 5 साल छोटी लड़की के साथ मेकआउट मार रहा था। ऐसा कुछ नहीं है बेबी, पास्ट इज पास्ट ना। क्या बेबी, पास्ट इज कुछ नहीं है। आई लव यू ना, कुछ नहीं है। ये ना अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। अब मैं और इंटरेस्टिंग करती हूँ। उसके बाद कॉलेज आ गया तो अगर तुम्हें कॉलेज में अच्छे मार्क्स आने हो तो तुम क्या करोगे? ज्यादा पढ़ाई करता था। लॉजिकल। तुम्हें तुम्हारी करंट जॉब में मजा नहीं आ रहा है तो तुम क्या करोगे? I'll change the job. और इस नई जॉब के बारे में तुम्हें पता कैसे चलेगा? मैं ऑनलाइन सर्च करूंगा, उन कंपनीज को फॉलो करूंगा जिनका काम इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस नई जॉब में अप्रिसिएशन पाने के लिए या इंक्रीमेंट पाने के लिए तुम क्या करोगे? बॉस को इम्प्रेस करूंगा, अच्छे से काम करूंगा, जल्दी ऑफिस जाऊंगा, लेट घर आऊंगा, वीकेंड पे भी काम करूंगा। बट व्हाट्स द पॉइंट? लॉजिक, यू सी, लॉजिक ऑल द वे। बट व्हाट हैपेंस व्हेन इट कम्स टू योर रियल लाइफ, योर पर्सनल लाइफ? तुम्हारा लॉजिक काम करना बंद क्यों कर जाता है यार? इन्होंने कॉलेज में 3 लड़कों को पटाया। रिफ्रेज इट। सॉरी मैम, 3 लड़कों ने इन्हें पटाया। पहला था सौरभ। सौरभ के साथ इन्हें हुआ सच्चा प्यार, जो पता नहीं क्यों सडनली उसके हाउस पार्टी के बाद एकदम खत्म हो गया, लाइक डेड। और सौरभ के बाद आया है नितिन। नितिन से इनकी ना बहुत ही गहरी दोस्ती थी, जो इन्हें लगा कि वो कहीं प्यार में ना बदल जाए, और वो होने से पहले उन्होंने क्या किया, उसे हमेशा के लिए फ्रेंड जोन। ओ लास्ट वीक इनके घर जो शादी के कपड़े डिलीवर करने आया था ना, वो यही था, फ्रेंड जोन, नितिन। और फिर उसके बाद जब सब सही जा रहा था, ये जो तीसरा वाला है ना, इसके साथ इनको सडनली लगा कि वो गे है। क्यों? क्योंकि बेचारे ने रेनबो कलर सॉक्स पहनी थी। One second. Yuck! नहीं तू देख। Really? Queen? Really? Queen? तुमने अपनी लास्ट रिलेशनशिप को सस्टेन रखने के लिए क्या क्या किया? काफी कुछ। कितना कुछ? बहुत कुछ। सैक्रिफाइस किया कुछ? सब कुछ। बात बनी कुछ? कुछ नहीं। क्यों नहीं? पता नहीं। माने नहीं? नहीं। एफर्ट मारा? बहुत मारा। जोक मारा? रोज मारा। आंसू आए? बहुत खाया। फीलिंग्स को मारा? कोशिश की। कितनी कोशिश? बहुत कोशिश। मैजिक हुआ? लॉजिक हुआ। कुछ हुआ? सैड हुआ। सब ठीक होगा? कब होगा? जल्दी होगा, डरो मत। और इसके बाद आया जॉर्ज, जिनसे इनकी मुलाकात इनके ऑफिस में हुई थी, यूके जाने से पहले। ओए, सचित भी तुझे यूके में मिला था ना? ऐसे, you know, George was one of the sweetest guys I'd ever met. Sweet तो था. That's true. He was sweet. He was sweet, he was caring, he was smart, intelligent. It's just so cute. I mean, anything and everything that a girl would want in her life. तो उसके साथ क्यों ब्रेकअप किया? क्योंकि इसका यूके जाना फाइनल हो गया था और इन मैडम को लॉन्ग डिस्टेंस नहीं करना था। बट जॉर्ज वाज ओके विद द लॉन्ग डिस्टेंस क्योंकि वो इनसे सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन इनको नहीं करना था। तो फिर मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है जो इसने किया, बट आई नो फॉर श्योर दैट जॉर्ज वेंट इनटू डिप्रेशन। ठीक है, नहीं बोलती,
You have to come to the therapist with us. ओए एक मिनट, बड़ा ही फेमस थेरेपिस्ट है और मेरा दोस्त भी है। ये देख, उसकी वेबसाइट देख, ये देख। अच्छा दिखता है। What? I mean, अच्छा लिखता है। चले? अपॉइंटमेंट कौन लेंगे? आपके डैडी जी? ऑलरेडी ले ली है मम्मी जी। Go, change. No more tantrums. Go and change. Fine. मेरी लाइफ में मैजिक कब आएगा? जॉर्ज जॉर्ज जॉर्ज, तुम ना बौखला गए थे कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ गलत कैसे हो सकता है जब तुमने सब कुछ लॉजिकल किया है। बट पॉइंट ये है कि इमोशंस में लॉजिक काम नहीं करते। रिलेशनशिप्स लॉजिकल फ्लो चार्ट की तरह सॉल्व नहीं होते। जिस दिन एक लड़की का लॉजिक तुम्हारे लॉजिक के साथ मैच कर गया ना, मैजिक। LHS equals to RHS. Yeah, logic falls in love with magic. Hence proved. You mean the most logical thing to do right now is to wait for magic to happen, right? Bang on. Yeah. I'm impressed. I'm really impressed, George. You know what? I would like to see you again, but outside this cabin. And I'm pretty sure that you'll get a much better girl than her. Definitely. Yes. Yes. Hey, we're at the reception. Okay. Oh, no problem. Of course. Take your time. Yeah. Ma'am, please fill this form. What form? Formality है, भर दे। देना. Yeah, got that. No. All of that. No. तुमने बताया नहीं आरती ने उस लड़के के साथ क्या किया? किस लड़के के साथ? वही जॉर्ज। तो सब जानना है ना. छड्डू ना पंचायत लगे रखी है. हाय रब्बा. Oh my God! Oh my God. Oh my God! George, it's you! Have you been? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? It's so good to see you. You know what? Never mind. It's been way too long. How about we talk over coffee? तो कॉफी पीता है ना बीबी? So how about coffee tomorrow? तो tomorrow free है ना? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है तू? Okay fine. I'm sure you're busy. परसों तरसों कभी भी. When? अभी? अभी? Oh, perfect. अभी? क्या? अभी? You do coffee? Come. Lovely. मैं सभी के साथ कॉफी पीने जा रही हूँ. Bye. अभी? आरती? वो कौन था? जॉर्ज. जॉर्ज. Oh my God. आरती सचदेव बज गया है तेरा बैंड दुल्हा पहुंच है ऐसा
the street now. No need to shout at action. D-U-L-H-A-N, can you hear me? Can you tell? The heart of the Dulhan has forgotten out. What do we do now?